5 डिसमिल जमीन की घोषणा राज्य सरकार आज से नहीं तकरीबन 5 वर्ष पूर्व सरकार घोषणा कर चुकी है। जब प्रत्येक बहुमत वार्ड सदस्य जो चाहेंगे वो होगा और नहीं तो आम सभा तो सर्वोपरि है। हम लोगों से भी अपील करना चाहेंगे जो आम सभा शहीद पलटू यादव और संत खतवे के बलिदान के धरती है। आदरणीय कॉमरेड भोगेंद्र झा के तपोभूमि है, कर्मभूमि है। जिला के अंदर में इंदारी जुल्म, सामाजिक अन्याय और अत्याचार के खिलाफ में बलिदान देने चाहिए। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं खबर आज तक। अभी हम लोग प्रखंड अंचल कार्यालय बेनीपट्टी में मौजूद हैं और आप सामने देख सकते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का धरना प्रदर्शन है। हमेशा से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गरीब, शोषित, वंचित के लिए जमीनी स्तर पर लड़ने का काम किया है। इसी विभिन्न मांगों के लेकर के आज का जो मुख्य मांग है, आज का जो धरना प्रदर्शन जो किया गया है, उसमें जो मुख्य बिंदु है बाढ़, सुखाड़, बिजली संकट, पंचायत स्तर पे जो बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करके अनियमितता बढ़ती जा रही है, बड़े पैमानों पर हत्या जैसी घटना बढ़ रही है। साथ ही साथ पंचायत में जो दाखिल खारिज की समस्या है, दाखिल खारिज में संबंधित जो कर्मचारी हैं गरीबों से 5,000 10,000 रुपया उगाही करके और उन लोगों को महीनों दौड़ाने के बाद भी उन लोगों का काम नहीं होता है। अनेक प्रकार की जो ज़मीनी समस्या है आज भी जड़ पकड़ी हुई है। ऐसे विषयों पे मात्र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा से अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, साथ ही साथ गरीब और मजदूर किसानों का आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि धरना स्थल पर पार्टी के जो मुख्य कार्यकर्ता हैं, साथ ही साथ जो संयोजक हैं मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे कि इन लोगों का उद्देश्य क्या है, आखिर मांग क्या है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका खबर आज तक। धन्यवाद। आज का जो सर धरना प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन में मुख्य सर मांग क्या है? आज के धरना का मुख्य कार्यक्रम सारे बिहार में आज है, सिर्फ इसी प्रखंड पे नहीं। मुख्य मांग हम लोगों का है बाढ़, सूखा, बिजली संकट के अस्थायी निदान के लिए कोसी के बराह, कमला के सीसा पानी पर हाई डैम का निर्माण किया जाए और जिससे कि मिथिलांचल, उत्तर बिहार हम लोगों का जन्नत हो जाएगा, स्वर्ग हो जाएगा। सदा के यहाँ से बाढ़ का खात्मा हो जाएगा, सूखा का खात्मा हो जाएगा। बिजली इतना उत्पादित होगा जिससे बिहार ही नहीं बंगाल, नेपाल को भी बिजली मिलेगी। और इसको लेके भारत नेपाल सरकार के बीच भोगेंद्र झा पूर्व सांसद के प्रतिनिधित्व में एग्रीमेंट हुआ था। नेपाल में 3 ऑफिस खुल गया, बिहार में जो 3 ऑफिस खोला गया था, खोलने की प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें भोगेंद्र जी द्वारा लौकहा, जयनगर और वीरगंज 3 जगह जो अभी तक बिहार सरकार और केंद्र सरकार की अकर्मण्यता की वजह से अभी तक ऑफिस नहीं खुला है। अगर यह काम वो जापान की कंपनी है जैका, उसके तकनीकी सहयोग से अगर यह काम शुरू हो जाए, एग्रीमेंट के मुताबिक काम अगर आगे बढ़े, राज्य सरकार इसमें पहल करे, केंद्र सरकार पहल करे। हाल में उच्च न्यायालय पटना का भी आदेश आया है इसको देखने का। उसी के आलोक में हम समझते हैं जो बाढ़, सूखा, बिजली संकट का स्थायी निदान ही नहीं, लघु उद्योग, बिजली ज़्यादा उत्पादित होगा तो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, गृह उद्योग की स्थापना होगी। और यहाँ जो 18 साल से 35 साल के नौजवान और युवतियाँ बाहर जाती हैं नौकरी करने के लिए, बंगाल, महाराष्ट्र, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, उनको नहीं जाना पड़ेगा। और यहीं गुजरात और पंजाब की तरफ विकसित राज्य जो आज पिछड़ापन हम लोगों का है, जो बार बार हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा इस राज्य को विशेष दर्जा देने की मांग की जाती है, सभी दोनों के द्वारा विशेष दर्जा देने की मांग की जाती है, वो नहीं करनी होगी और एक डेवलप स्टेट के रूप में बिहार उभरेगा। और दूसरा हम लोगों का मांग है जो यहाँ अभी जहाँ हम हैं वहाँ दाखिल खारिज में बेनीपट्टी अंचल कार्यालय में खासकर दाखिल खारिज के नाम पर में 5,000 3,000 रुपया लोगों से मांगा जाता है और जो नहीं देते हैं उनका दाखिल खारिज को कैंसिल कर दिया जाता है। उस पर सर पंचायत में बेनीपट्टी प्रखंड नहीं, प्रत्येक पंचायत में सर जो जन समस्या है व्याप्त है, आप इंदिरा आवास में लूट हो,
या फिर क्या क्या करें, मनरेगा योजना में लूट हो, पक्की सड़क योजना में लूट हो, ऐसा सर सदियों से चल रहा है। आप लोग प्रयासरत हैं, प्रयास कर रहे हैं, फिर भी प्रशासन को कोई सर फर्क नहीं पड़ रहा है, ना स्थानीय नेता कोई फर्क पड़ रहा है सर। अगर फर्क नहीं पड़ेगा तो आने वाले दिनों में इससे ज़्यादा हम लोग प्रचंड आंदोलन करेंगे। आज विधिवत एक तरह से हम लोग सलामी देने के लिए आए हैं, आगे प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे, कामकाज ठप करेंगे और 27 से 29 अगले महीने में मार्च महीने में हम लोग जेल भरो अभियान करने जा रहे हैं पूरे बिहार के स्तर पर, इसी सब भ्रष्टाचार के खिलाफ में अब विकास के लिए। और 27-29 तक हम लोग जेल भरो अभियान करेंगे, हजारों आदमी जेल जाएंगे अगर भ्रष्टाचार नहीं दूर होगा। इसके लिए आगे हम लोग फिर उसके बाद अगली रणनीति हम लोग बनाएंगे। अभी हम लोग को है जो जात में पिछड़े हैं, दौलत में पिछड़े हैं, दलित, महादलित या अति पिछड़ा या अगली जात की भी जो कमज़ोर लोग हैं, वैसे लोगों को जो भूमिहीन है उनको 5 डिसमिल सरकार को ज़मीन देना है। उसका सर्वे करके अविलंब सभी अंचलों में और उसको 5 डिसमिल ज़मीन दिया जाए। प्रधानमंत्री आवास के लिए जो वंचित है उनको प्रधानमंत्री आवास दिया जाए। लोहिया स्वच्छता मिशन के तहत जिनका शौचालय नहीं बना है उनको वो दिया जाए। और इसके बाद में बढ़ती हुई अपराध, हाल के दिनों में बसैठा में प्रहलाद झा की हत्या हुई है, एगराम की पति पत्नी दोनों की हत्या हुई है, हिलार में हत्या हुई है, कलुआही में एक नौजवान को घेर के हत्या किया गया है, उडौना में हत्या किया गया है। और इसमें हमारा पुलिस प्रशासन और पुलिस अधीक्षक खास करके मधुबनी जिला के अक्षम साबित हो रहे हैं। इसलिए ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ गृह मंत्रालय का और बिहार सरकार का, अब बढ़ते अपराध पर अविलंब रोक लगाई जाए। सर, सरकार कह रहे कि पंचायत में विकास हो रहा है, पंचायत के कुछ चंद ही लोग अपना कमीशन लेकर के सर पंचायत की सारी योजनाओं को कागजी खाना पूर्ति कर सिर्फ लूट खसोट किया जा रहा है। इस विषयों पर सर क्या कहना चाहेंगे? ये एक आम समस्या है। आप देख रहे हैं जो केंद्र सरकार से लेकर के और राज्य सरकार तक, हम अभी हाल के दिनों में आप अडानी प्रकरण देख रहे हैं किस रूप में, और किसके प्रधानमंत्री हमारे संरक्षक हैं अडानी प्रकरण में। 21 लाख करोड़ से लेकर के सीधे एक ही बार में चले आए 11 लाख करोड़ पर भी। और LIC का पैसा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा 45 करोड़ जो स्टेट बैंक में निवेश किए हुए हैं वैसे उपभोक्ताओं का, और 30 लाख लोग LIC में जो निवेश किए हुए हैं वैसे उपभोक्ताओं का पैसा अडानी को दे दिया गया। और समय समय पर जो केंद्र सरकार अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, सौजन, डालमिया, फिलिप्स कॉरपोरेट घरानों का ऋण माफ़ करते हैं। इधर जो किसानों का KCC है, किसान जो लोन लिए हुए हैं बैंक से उनका माफ़ नहीं किया जाता है, जिसके चलते किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और इसीलिए केंद्र सरकार जन विरोधी है और राज्य सरकार को हम लोग सहयोग कर रहे हैं इस सवाल पर, पंथनिरपेक्षता के सवाल पर, विकास के सवाल पर, सामाजिक सद्भाव के सवाल पर और डेवलपमेंट के सवाल पर। अगर राज्य सरकार भी इसमें आनाकानी करेगी तो राज्य सरकार के विरुद्ध भी हम संघर्ष विकास के लिए करेंगे। सर, 5 डिसमिल जमीन की घोषणा राज्य सरकार आज से नहीं, तकरीबन 5 वर्ष पूर्व सरकार घोषणा कर चुकी है। जब प्रत्येक पंचायत में जो भूमिहीन परिवार है उनको 5 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। सर, आपके पार्टी के माध्यम से हजारों गरीब वंचित परिवार की जो 5 डिसमिल जमीन की मांग है, उस मांग को हजारों आवेदन करके CO जिला में सूचना किया गया है। सर, आज तक कार्रवाई नहीं हुई, इस पर सर क्या कहेंगे आप? इस संबंध में एक उदाहरण के लिए आपको कह दूं, जो पंडोल प्रखंड में लगभग 1100 आदमी को बास्केट पर्चा मिल गया है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महावारी बेनीपट्टी में सर मिला कि नहीं अभी तक? बेनीपट्टी में पहले के दिनों में जो मिला था, हाल के दिनों में जब से CO आए हैं तब से काम काफ़ी धीमी गति से चल रही है। अनसुना कर रहे हैं गरीबों का। इसको लेकर के हमारे एक विनय चंद झा जी हैं, ये छंगा पंचायत के हमारी पार्टी के लीडर हैं, तो कह रहे हैं जो आज ही घोषणा कीजिए जो हम अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे। लेकिन हम लोग कहें जो नहीं, अभी नहीं, BDO साहब, CO साहिबा रहेंगे, हम लोग वार्ता करके अगर वो इस पर ध्यान आकर्षित नहीं की और अगर इस तरह से लोगों को पर्चा नहीं मिला और दाखिल खारिज धांधली नहीं बंद हुआ, अगले चरण में फिर हम लोग आंदोलन करेंगे।
सर एक और मामला है, हम लोग देख रहे हैं कि पंचायत में वार्ड सदस्यों का सर कहीं कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा है। मुखिया जी कह रहे हैं कि जो हम चाहेंगे वही होगा, वार्ड सदस्य का कोई अधिकार नहीं है। इस विषय पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? वार्ड सदस्य कार्यकारिणी सदस्य है, उसमें बहुमत वार्ड सदस्य जो चाहेंगे वो होगा, और नहीं तो आम सभा तो सर्वोपरि है। हम लोगों से भी अपील करना चाहेंगे जो आम सभा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपस्थित होकर के और बहुमत से किसी प्रस्ताव को, किसी रेजोल्यूशन को पास करवावें, और फिर यहाँ बीडीसी की मीटिंग होती है उसमें भी पास करवावें, बीडीसी सदस्यों को कन्विंस करके। और हमारे लोग जो बीडीसी में हैं वो तो साथ देंगे ही, जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं अदर लोग भी साथ देंगे, और इस तरह से बीडीसी से अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वार्ड सदस्यों को भी हक मिले। प्रशासन और सरकार की जो रवैया है उसके प्रति सर आप क्या कहेंगे? आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में संपूर्ण बिहार के एक एक प्रखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, और सरकार के जे आम जन के दैनिक समस्या है ओहि के प्रति जे सरकार के उदासीनता है, कोई उदासीनता के उजागर करल है। आज संपूर्ण बिहार के एक एक प्रखंड कार्यालय पर कम्युनिस्ट कार्यकर्ता आंदोलन में है। मुख्य मांग के सवाल पर हमर सम्मानित नेता साथी कह दिलन है। हम एते कहब जे दिल्ली और पटना के राज्य सरकार जे मिथिलांचल के बहुप्रतीक्षित योजना बाढ़ रोधी बिजली संकट के अस्थायी समाधान के सवाल पर, हाई डैम निर्माण के सवाल पर जो उपेक्षापूर्ण रवैया अपनेने, कोई रवैया के खिलाफ पटना से लेकर दिल्ली तक एक कठोर जन आंदोलन और निर्णायक जन आंदोलन ठाड़ करल है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। मिथिलांचल के नौजवान के संगठित कऽ बोनिहार और किसान के संगठित कऽ माता बहन के संगठित कऽ हम संघर्ष के तरफ आगा बढ़ब। एक बात। दोसर बात जे 5 डेसिमल जमीन लगातार ये बेनीपट्टी के धरती अमर शहीद पलटू यादव और संत खतवे के बलिदान के धरती है। आदरणीय कॉमरेड भोगेंद्र झा के तपोभूमि है, कर्मभूमि है। जिला के अंदर में हमारे सैकड़ों साथी जमींदारी जुल्म, सामाजिक अन्याय और अत्याचार के खिलाफ में बलिदान देने छथि। लेकिन आज जिला के अंदर में जे गरीब है, जे नहर पर बसल है, जे सड़क के कात में बसल है, ओकरा उजाड़ल है सरकार तत्पर भ रहल है, ओकरा उजाड़ल जा रहल है। हम सरकार से मांग करे छी जो ओकरा पुनर्वास के व्यवस्था कयल जाए। एक एक पंचायत के अंदर में व्यापक पैमाना पर सर्वे कऽ और उस सर्वे के आधार पर जो भूमिहीन परिवार है वही भूमिहीन परिवार के अविलंब बास के जमीन देल जाए, ओकरा आवास के निर्माण कयल जाए, और जनता के विभिन्न जो जन समस्या है और सरकार के द्वारा जो योजना है ओहि में भारी भ्रष्टाचार है, और वही भ्रष्टाचार के बदौलत जो पाई वसूली हुई है ताई में एतऽ से लऽ पटना और पटना से दिल्ली तक के नेता शामिल है। नेता भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट पदाधिकारी के गठजोड़ के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शहीद के धरती अमर शहीद पलटू यादव संत खतवे के बलिदान के धरती से संक्रांत करत और निर्णायक संघर्ष के लऽ जनता के संगठित कऽ हम आगा बढ़ब। इस संकल्प के संगे हम अहाँ के चैनल देखत तमाम नौजवान विद्यार्थी बोनिहार किसान से अपील करे छियनि जे मिथिलांचल के जो बहुप्रतीक्षित योजना बाढ़ रोधी बिजली संकट के अस्थायी समाधान के संघर्ष है ओकरा निर्णायक मुकाम तक पहुँचावल है, और भोगेंद्र झा के सपना अरमान के संकल्प के पूरा करल है। एहि लड़ाई के लऽ हम सब आगा बढ़ब। हमर तारीख के घोषणा भेले, हम दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर और हम धरना देव, प्रदर्शन करब, दिल्ली सरकार से मांग करब जे सत्ता पर बैसल लोग छथि जिनकर उदासीनता एहि मिथिलांचल चिंता के विषय है, हम उनको ध्यान आकृष्ट करबे छी। एहि के संगे आम लोग के एहि हाई डैम के निर्माण में सहयोग के विनम्र अपील करैत प्रार्थना करैत हम अपन बात के समाप्त करे छी। तमाम चैनल के देखत लोग के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से हम अभिनंदन करे छी। हम मनोज मिश्र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला नेतृत्व मधुबनी। यह जो जन समस्या है आज भी जारी है और पहले भी जारी था और सदियों तक जारी रहेगा। इसीलिए हम आपको भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बार अपनी आवाज़ को बुलंद करने की ज़रूरत है। आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देखते हैं नमस्कार।